चाय के साथ अगर कुछ चटपटा और मजेदार हो तो चाय का मजा दुगना हो जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया मठरियाँ, जो कि मैं बनाऊंगी दो तरीके से। खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, ये बनाना भी आसान है। और अब है त्योहारों का समय, तो बहुत सारे मेहमान हमारे घर में आएंगे, तो आप उनके लिए ये मठरियाँ जरूर बनाएं। इसमें हम बनाएंगे एक तिल और मेथी की मठरी और एक बनाएंगे हम अचारी मठरी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इन बढ़िया सी मजेदार मठरियों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। इन बढ़िया सी मजेदार मठरियों को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके लिए एक आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन का। इसे हाथ पे लेके आप थोड़ा सा रगड़ लीजिए और फिर इसको अपने आटे के साथ मिक्स कर दीजिए। अच्छे से नमक और अजवाइन को हम अपने मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे और अब हमें इसमें मौन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम घी लिया है। मौन के लिए हमें हमेशा घी ही लेना चाहिए, उससे बहुत ही बढ़िया मौन लगता है। और घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बिल्कुल ठंडा ये घी नहीं है, हल्का सा ये गुनगुना हमारा घी है। और अब इस घी को हम बहुत अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम हाथों से रगड़ कर बढ़िया तरीके से घी को आटे में मिक्स करेंगे। इससे मठरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो हमारा जो मौन है वो बहुत बढ़िया तरीके से आटे में मिक्स हो चुका है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा और इसका एक बढ़िया सा आटा तैयार कर लीजिए। मठरियों का आटा जो लगेगा वो रोटी के आटे जितना ही सॉफ्ट लगेगा, बहुत टाइट हम ये आटा नहीं लगाएंगे। जिस तरीके का रोटी का आटा हम लगाते हैं उतना ही हमें इसे सॉफ्ट लगाना है। तो देखिए हमारा जो आटा है मठरियों का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आटे को हम रेस्ट करने रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में हमारा जो आटा है वो बढ़िया तरीके से रेस्ट होके तैयार हो जाएगा। और अब हम पहली मठरी के लिए उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आम का अचार, क्योंकि हम अचारी मठरियाँ बना रहे हैं तो उसके लिए हम मसाला नहीं बनाएंगे, हम आम के अचार का यूज करेंगे, जिससे कि प्रोसेस भी आसान हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप आम का अचार ले लिया है और अब इस अचार को हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक हम इस अचार का पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये अचार का पेस्ट हमारा बिल्कुल बारीक तैयार हो चुका है। और अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप बेसन का और अब हम इसे हल्की आंचियों पर भूनेंगे। हल्का लाइट ब्राउन होने तक हमें अपने बेसन को भूनना है और आंच यहाँ पे आप बिल्कुल हल्की रखिएगा। इस समय हम इसमें ना ही कोई तेल डाल रहे हैं और ना ही कोई घी डाल रहे हैं, हम इसे सूखा ही भून रहे हैं। आंच बिल्कुल हम यहाँ पे स्लो रखेंगे, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हम इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसके अंदर हमारे आम के अचार का जो पेस्ट है वो मिक्स कर देंगे। बढ़िया तरीके से इसको मिलाएंगे ताकि जो बेसन है और आम का अचार है वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच अचार के तेल का। जो आम के अचार के अंदर तेल होता है ना, वही वाला तेल मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ, वो हम डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी के और अच्छे से इन दोनों को भी मसाले में मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा जो मसाला है अचारी मठरी का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे रख देते हैं साइड में। और अब हम चेक करते हैं हमारे आटे को। हमारा मठरी का आटा है वो बहुत अच्छे से रेस्ट होके तैयार हो चुका है। और अब हम इस आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट से हम बनाएंगे अचारी मठरी और एक पार्ट से हम हमारी तिल और मेथी की मठरियाँ बनाएंगे। तो ये एक पार्ट मैंने ले लिया है
और इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां निकाल लेंगे। देखिए नींबू के आकार की हमें लोई इसमें से निकाल लेनी है। जितना बड़ा हमारा नींबू होता है उतना बड़ा हम इसका पेड़ा ले लेंगे और अब इस पेड़े को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 छोटे छोटे इसके पार्ट हो चुके हैं, इनको अच्छे से गोल कर लेंगे और फिर हम इन दोनों को ही बेल लेंगे। तो हमारी ये दोनों मछलियों के पीस बेल के तैयार हो चुके हैं और अब हम एक शीट के ऊपर थोड़ा सा रखेंगे अचार का मसाला, अच्छे से फैला देंगे और अब दूसरी वाली शीट से हम इसको कवर कर देंगे और अच्छे से दबाएंगे। बढ़िया तरीके से दबाना है, अच्छे से प्रेस करके हमें दबाना है। यहाँ पे हमने पानी यूज नहीं किया है क्योंकि आटा जो है वो हमारा बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, रोटी जितना ही सॉफ्ट है, तो ये आराम से चिपक जाएंगी। अच्छे से दबाएंगे और फिर हम इसे थोड़ा स्क्वायर शेप दे देंगे। आप अपनी मनचाही कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप दिया है और लीजिए हमारी जो अचारी मछली है वो तैयार है तलने के लिए। इसे रख देते हैं साइड में और अब हम तैयार करेंगे हमारी दूसरी वाली मछली के लिए एक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है और इसी में ऐड कर रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच ही कॉर्नफ्लावर के यानी अरारोट के। अच्छे से इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे जो कि हमारी मच्छियों में हम बाद में यूज करेंगे। तो अब ये जो दूसरा वाला पोर्शन है हमारे आटे का वो मैंने ले लिया है। इसको थोड़ा सा और हम मल लेंगे। थोड़ा सा मलने के बाद हमें इसके 3 पार्ट कर लेने हैं। तो ये इस आटे को मैं 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी जैसा हम इसे बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे बेल लेना है और इसी तरीके से हमें जो बाकी 2 पेड़े हैं उनको भी बेल लेना है। तो ये हमारी 3 शीट्स तैयार हो जाएंगी और अब जो हमारी ये फर्स्ट शीट है इसके ऊपर मैं हमारे घी और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्स था उसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। करीबन 2 चम्मच मैंने इस पे लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच बारीक पिसी हुई कसूरी मेथी के पाउडर का स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छे से चारों तरफ हम इसे फैलाना है, इक्वली हम इसे फैला देंगे और इसे कर देंगे हम एक दूसरी शीट से कवर। और अब इसके ऊपर भी हमें अपने कॉर्नफ्लावर और घी के पेस्ट को लगा देना है अच्छे से। और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे 2 बड़े चम्मच तिल के। यहाँ पे मैंने सफेद वाले तिल यूज करे हैं, इन्हें मैं अच्छे से इसके ऊपर फैला रही हूँ। और इसके बाद हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर का। ये दरदरा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर है, बहुत बारीक काली मिर्च का पाउडर मत लीजिएगा, थोड़ा दरदरा वाला लीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम फाइनल शीट के साथ इसको कवर कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। बढ़िया से इसको दबा देंगे हम। देखिए बहुत बढ़िया ये शीट हमारी तैयार हो चुकी है। और अब इसको थोड़ा सा पलट देंगे ताकि बैक साइड से भी हम इसे थोड़ा सा इवन कर सके। और अब हम इसे बेलेंगे। इसे बहुत ही पतला हमें बेलना है, तो एक बड़ी सी शीट हम बना लेंगे और एकदम पतली हम इसे बेलेंगे। इतना पतला बेलेंगे कि जो अंदर हमने मेथी डाली है और तिल है वो हमें हल्के हल्के नजर आने लगी। तो इतना पतला हमें इसे बेल लेना है। देखिए हमारी जो शीट है वो एकदम पतली बेल के तैयार है। और अब इसके ऊपर भी हम कॉर्नफ्लावर और घी के पेस्ट को अच्छे से फैला देंगे। बिल्कुल एक साथ हम घी और कॉर्नफ्लावर के पेस्ट को लगाएंगे। अच्छे से फैला दीजिए और अब हम इसे रोल कर देंगे। तो हल्के हल्के हाथों से आप देखिए इस तरीके से इसको रोल कर दीजिए, तो ये आपका एक लॉग जैसा बन जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा साइड से दबा दीजिए ताकि थोड़ी शेप इवन हो जाए इसकी। बहुत ही क्रिस्पी और करारी मछलियाँ बनती है, खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तिल, कसूरी मेथी और काली मिर्च का इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब इसको हम एक प्लास्टिक शीट में रैप कर देंगे क्योंकि इसके बाद हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। तो 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे।
1 घंटे के बाद हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। जो उसका घी है वो पूरी तरीके से जम चुका होगा 1 घंटे के अंदर। देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया है। हल्का सा इसे और हम हाथों से एक बार रोल कर देंगे। और अब हम इसके पीसेस को कट करेंगे। तो ये मैंने कटर ले लिया है और बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसके काट रही हूँ। तो पूरे लौक के हम बढ़िया से पीसेस कट कर लेंगे। देखिए कट के तैयार है। और इसमें से अब एक पीस लेंगे। देखिए कितनी अच्छी इसमें इसकी लेयर्स हमको नजर आ रही हैं। और हल्का सा हाथ से ही इसे प्रेस कर देंगे। इसको बिल्कुल आपको बेलने की जरूरत नहीं है, ये हाथ से ही बहुत बढ़िया शेप ले लेती हैं। देखिए इस तरीके से आप हथेली में रख के इसको शेप दे दीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया इसकी शेप तैयार है। और ये हमारी मछलियाँ बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। और इस तरीके से हम अपनी सारी मछलियों को तैयार कर लेंगे। और चलते हैं अब हम मछलियों को फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं फ्राई कर रही हूँ हमारी जो आम के अचार वाली मछलियाँ हैं, उन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे घी को मैंने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसमें हम अपनी मछलियों को डाल देंगे। और जब तक हमारी मछलियाँ तैर के ऊपर नहीं आएंगी तब तक हम इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। जैसे ही हमारी मछलियाँ ऊपर तैर जाएंगी उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। तो लो फ्लेम के ऊपर हम इसे एकदम करारा होने तक सेकेंगे। आज यहाँ पे आप बिल्कुल भी तेज मत कीजिएगा, लो पर ही सेकिएगा, तभी आपकी मछलियाँ बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो 3 से 4 बार हम अपनी मछलियों को पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मछलियाँ लग गई हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन ये मछलियाँ हो चुकी हैं। और इन्हें निकाल लेते हैं हम ऑयल में से। देखिए कितनी अच्छी ये मछलियाँ लग रही हैं, टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम अपनी फ्राई करते हैं तिल और मेथी की मछलियों को। तो इनको हम ऑयल के अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को हमें लो मीडियम पर ही रखना है। और जब हमारी मछलियाँ ऊपर इस तरीके से तैरने लगेंगी तब हम इनको पलटेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 3-4 बार हम इसी तरीके से अलट पलट के अपनी मछलियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए हमारी मछलियाँ हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी दोनों ही मछलियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए देखने में तो कितनी बढ़िया लग रही है और बहुत ही क्रिस्पी भी है। देखिए कितनी अच्छी इसमें से करारी आवाज आ रही है। और अब हमारी दूसरी अचारी मछली को भी हम देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मसाले का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इन दोनों तरह की मछलियों को आपकी चाय का मजा दुगना कर देंगी ये मछलियाँ। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।